ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यं प्रव्रजन्तं मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदु त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमां नतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। सभी लोग, मैं बोलूँगा फिर आप लोग पीछे बोलना। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद अष्टम अध्याय। हम लोग श्रवण कर रहे हैं इस अध्याय के अंतर्गत कि किस प्रकार से श्री ब्रह्मा जी, श्री इंद्र, रुद्र, पितरगण, ऋषिगण, सिद्धगण, नागगण, ये सभी एक एक करके भगवान श्री नरसिंह देव के समक्ष दूरी पर थोड़े खड़े हुए हैं, पास में आ नहीं रहे हैं। भगवान नरसिंह देव हिरण्यकश्यपु के सिंहासन पर विराजित हो गए हैं। हिरण्यकश्यपु का वध हो चुका है, उसके अनेक अनुचर लोगों की भी मृत्यु हो गई है। नरसिंह देव किंतु शांत दिखलाई नहीं पड़ रहे हैं, उनका मुख अत्यंत क्रोधित है। उन्हीं को शांत करने के उद्देश्य से देवता लोग दूर से ही स्तव स्तुति कर रहे हैं, पास में आकर के कुछ कहने का साहस नहीं हो रहा, इसलिए दूर से ही प्रार्थना कर रहे हैं। क्या ये सारी बातें जो सुखदेव गोस्वामी जी सुना रहे हैं परीक्षित जी को, अथवा नारद जी सुना रहे हैं युधिष्ठिर महाराज जी को, क्या ये मन गढ़ंत बातें हैं या फिर ये सत्य है? श्रीमद् भागवत में जो कुछ लिखा गया वो परम सत्य है।
परम सत्य। इसलिए श्रीमद्भागवत को समस्त जो वैष्णवगण, सभी संप्रदायों के वैष्णव श्रीमद्भागवत को अत्यधिक सम्मान पूर्वक उसके प्रत्येक वचन की आराधना करते हैं। उसमें कुछ भी मिथ्या वचन हो ही नहीं सकता, उसमें कोई मिथ्या वचन नहीं है। इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर जी ने स्वरचित चैतन्य भागवत में लिख करके रख दिया, भागवत जे ना माने से यवन सम। श्रीमद् भागवत के वचन को जो परम सत्य कह करके स्वीकार नहीं कर पाता, कुंठित होता है, जो संशयान्वित होता है, जो उसमें बतलाए गए विचारों को लेकर के कुतर्क करता है, उसको कहा जाता है ये यवन है। अर्थात ये वास्तविक रूप में असदाचारी है, ये दुर्भागा है। ये व्यक्ति मांस भक्षण करने वाले व्यक्ति के समान है। ये व्यक्ति कली का अनुचर है, उस प्रकार का। भागवत जेना माने से यवन सम। तार शास्ता जन्मे जन्मे हन प्रभु यम। उसको जन्म जन्मांतर जो है कष्ट भोग करना पड़ता है। हम लोगों ने जन्म जन्मांतर वही किया है। हम लोगों ने भागवत के वचन के अनुसार जीवन यापन नहीं किया, हमने यवनों की भांति जीवन यापन किया है। इसलिए पुनः पुनः जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसके चंगुल में पड़ रहे हैं, इसलिए कष्ट भोग करते हैं। इसलिए हमारा जो समस्त ऐसी वस्तुएं जो कष्ट पहुंचाने वाली, उसी की तरफ ही हमारा मन जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग कौन है? अपराधी, यवन। किंतु यहाँ पर अब क्या बतला रहे हैं कि यम के शासन से यदि छूटना चाहते, जन्म मृत्यु से यदि निकलना चाहते, भगवान के धाम में यदि पहुंचना चाहते, परम सुख परम आनंद की अभिलाषा यदि है, पुनः गर्भ में यदि आने की इच्छा नहीं है, किसी भी गर्भ में पुनः यदि तुम्हारा ये सब कुछ देखने का समझने का इच्छा नहीं है, तब तुम्हें क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवत को अपना प्राण स्वरूप मानना चाहिए। श्रीमद् भागवत इस प्रकार का एक अत्यंत अमूल्य ग्रंथ है। इसलिए देवता लोगों के हृदय का जो वासना, वो उनके प्रार्थनाओं में निकल करके आ रहा है। इसलिए हमारे गुरु वर्ग क्या कहते हैं कि देवता लोग जो हैं ये कौन है? कर्मी है। ये लोग भक्त नहीं है। भक्तों का जो चित्त वृत्ति होता है वो इनका चित्त वृत्ति नहीं है। इसीलिए ये लोग केवल मात्र क्या करके संतुष्ट होते हैं? भगवान से उनके अतिरिक्त उनकी जो वस्तुएं, उसमें से कुछ कुछ अपना ग्रहण करना चाहते हैं। उनको मानते हैं मुख से, इसलिए देवता कहलाते हैं। मानते हैं कि आप ही क्या हैं? भगवान हैं। सब कुछ आपका है और आपके हम अधीन हैं, ये तक भी मानते हैं। किंतु हम आपके अधीन हैं ये ठीक, किंतु आप हमारी जो
कामनाएं उसको पूर्ण कर दिया करो। भगवान को मानते हैं और उनके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, हम उनके अधीन हैं ये भी स्वीकार करते हैं, किंतु उनसे अन्य अभिलाषाएं रखते हैं उनके अतिरिक्त। आप हमें मिलो नहीं मिलो ये उनकी कामना नहीं है। आप को क्या अच्छा लगता है, आप हमसे क्या चाहते हैं, ये वाली बात उनके मन की नहीं है। उनके मन में क्या है, जो हम चाहते हैं, जिसमें हम सुखी रहते हैं, वो वाली वस्तुएं हमारे को दे दो। जो हमारे गुरुवर्ग ये सारी बात हम लोगों को पुनः पुनः सुनाते हैं, उसका आधार क्या है, यही भागवतम के वचन। इसीलिए देव योनि को भी प्राप्त करने की कामना भक्त लोग नहीं करते। देव योनि भी नहीं चाहिए, न च पारमेष्टम, ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए, नानाक पृष्ठम, स्वर्ग लोक मुझे नहीं चाहिए, इंद्र भी बनने की कामना नहीं है मेरे में। नानाक पृष्ठम न च पारमेष्टम, न सार्वभौमम, न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिम, योग सिद्धि की भी कामना नहीं है। किन्होंने योग सिद्धि मांगी थी, सिद्ध इत्यादि जो है, कि हम लोगों को अब जो सिद्धियां मिली हुई थी उसका प्रभाव इसने पूरा छीन लिया था हिरण्यकश्यपु ने। आप हमारे को, आपने इसका वध कर दिया, अब हमें पुनः वो वस्तु मिल गई है। न योग सिद्धिम अपुनर्भवम वा, मैं मुक्ति इत्यादि की भी कामना नहीं करता हूं। जो सारी भागवत में ये बातें बतलाई, जो गुरुवर्ग पुनः पुनः रिपीट करते हैं, ये हम लोगों के हृदय में कैसे आती हैं, जब हम वास्तविक रूप में उनका अनुगत्य करेंगे, उनके विचार को ठीक से सुनेंगे समझेंगे, तब फिर पालन करने की कामना होएगी। तब फिर धीरे धीरे कभी असफल होएंगे, कभी थोड़ा सफल, कभी असफल, कभी सफल, करते करते एक दिन आ जाएगा ऐसा ये सचमुच में मेरे को त्रिभुवन की कोई वस्तु नहीं चाहिए। ये भी त्रिभुवन में है, देवता लोग भी, इसलिए ये लोग आ गए। वहां बताया भगवान रामचंद्र आए, भगवान वराह आए, वामन आए, बलदेव जी आए, ऐसा वाला तो कुछ नहीं आया वहां पर। ये लोग चतुर्दश भुवन के अंदर रहने वाले, इसलिए ये लोग आए केवल सारे। और इनका जो जन्म, इनको जो प्राप्त होती वस्तु जिसमें ये लोग रमे रहते, उन सारी की सारी वस्तुओं को भी क्या कहा गया एक साथ में, कबू स्वर्ग उठाए कबू नरक के डुबाए। ये भी माया की क्रिया है, इसमें भी माया देवी ही देवताओं को भी क्या करती है, अपनी अंगुली पर नचाती है। इसलिए वो भी उसके चंगुल से निकल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि भक्तों का संग उनका नहीं हुआ। इस देवताओं का भी मृत्यु होता है। उनको महाराज जी कहते थे, यद्यपि बोलते हैं अमरा, वो अमर है। अमर का अर्थ बहुत लंबे समय के बाद मरते हैं, किंतु मृत्यु उनकी भी है। उनको भी दुख रहता है, अलग अलग यहाँ पर प्रार्थनाओं में आ रहा है। कोई किसी चीज का दुख कर रहा, कोई किसी चीज का दुख कर रहा है, उनको भी दुख रहता है। उनसे भी भूल होती है, उनके वो भी कुदृष्टि डालते हैं दूसरों की स्त्रियों के ऊपर, दूसरों के धन के ऊपर। उनका भी मन जो है उनका साथ नहीं देता, उनके मन में भी विकार आते रहते हैं। कभी धन के लोलुप होते हैं, कभी यश के लोलुप होते हैं, कभी पद के लोलुप बनते हैं, कभी स्त्री के मृग बनते हैं, दास बनते हैं। ये सारी उनकी जीवनी, इतने ये सारी, इसलिए उनके जो जन्म, उसको भी क्या कहा गया, कबू स्वर्ग उठाए कबू नर के डुबाए, दंडे जने माया जनो नदी ते चुबाए, राजा जनो नदी ते चुबाए। इनको माया देवी क्या करती हैं, थोड़ा सा कुछ अधिक भोग दिखला करके इनको अच्छे से थप्पड़ लगाती हैं। ये भी उसके चंगुल से बाहर नहीं है। इसलिए
दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेवा जे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति ते। जो भगवान कह रहे हैं कि मेरी माया जो है बड़ी प्रबल, उसके चंगुल से छूटना इतना सहज नहीं है। दैवी ऐसा गुणमयी, ये लोग जानते सारी बातें, जैसे हम लोग भी बहुत सारी बातें सुनते सुनते जान लेते हैं, रटते रटते रट लेते हैं पूरा, बोलने के समय अच्छे से बोल भी देते हैं, किंतु जब काम का समय होता तब असफल हो जाते हैं। मुकुंद दत्त विशाल भी आ गए इधर भीतर। तो उसी प्रकार से ये देवता लोग भी, इनको पता बहुत सारी बातें, बोलते बहुत सारी बातें हैं, किंतु षड वेग विजयी नहीं है। काम के ऊपर, क्रोध के ऊपर, लोभ के ऊपर, मोह के ऊपर, मद के ऊपर, मात्सर्य के ऊपर इनका बस नहीं चलता। ये लोग भी बार बार फेल होते हैं। इंद्र क्रोध करता है, कामुक होता है। राजा की यदि यही अवस्था, प्रजा कैसी होगी? काम के वशीभूत होता है। इसलिए चंद्र के न किसका, बृहस्पति की स्त्री के प्रति कुदृष्टि किया, गुरु की पत्नी के प्रति, इसीलिए बृहस्पति ने इनको श्राप दिया और इसीलिए इनको क्या हुआ, स्वर्ग से भागना पड़ा, छिप छिप करके रहना पड़ा बहुत समय तक जल के भीतर में। क्यों? क्योंकि दुष्ट कार्य कर बैठा, कोप आएगा बृहस्पति का, मरने से भय करता है। फिर बलि महाराज जी के पास में सारा कुछ, इनके पास कुछ नहीं, रोता है, राज्य के लिए रोता है। जैसे मनुष्य रोता है धन संपत्ति के लिए, किंतु साधु रोएगा? साधु के पास होने से भी छोड़ के भागता है। तो इसलिए इंद्र से बहुत बड़ा साधु का पदवी। इन लोगों का अलग स्थिति है। इसलिए जो प्रार्थनाओं में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बड़ा सरल करके कह दिया कि स्वर्ग नहीं चाहिए यार, मोक्ष नहीं चाहिए। मैं स्वर्ग नहीं चाहता, मैं मोक्ष भी नहीं चाहता। क्या कीर्तन है आगे? स्वर्ग नहीं मांगी यार, मोक्ष नहीं मांगी, ना करी प्रार्थना कोनो विभूति लागी। और ना ही मेरे को कोई सिद्ध व्यक्तियों की तरह कोई विभूतियां चाहिए। स्वर्ग नहीं मांगी यार, मोक्ष नहीं मांगी, ना करी प्रार्थना कोनो विभूति लागी। उसके बाद में बोलते हैं, जन्मे जन्मे दाओ ओहे गौर हरि, अहेतु की भक्ति चरणे तोमार। मेरे को जो आपके भक्त लोग जिस प्रकार से आपसे कुछ प्राप्त किए करने की कामना को भी त्याग करके जैसे आपकी प्रसन्नता के लिए भजन करते हैं, हे हरि मेरे में तो उस प्रकार की सेवा करने की भावना आए। ये देवता लोगों का जो चित्त वृत्ति, ये तो अत्यंत निम्न है। इसलिए बताया, देवताओं से तो इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले जो मनुष्य, वो बहुत श्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए सुयोग है। उनको क्या मिलेगा? साधु संग यदि करें, उनको वो प्राप्त होगा। उसके द्वारा भगवान की भक्ति हृदय में आएगी। देवताओं का ये सौभाग्य होता नहीं, जिसके पास बहुत अधिक धन संपत्ति देवताओं जैसी, इससे उनके मन में क्या होता है? गर्व। उसमें उसका भी एक पद आया कि धन मदे वैष्णव न चीने। तो यार पूरा स्मरण आता नहीं, किंतु उसमें आता है कि धनी मानी लोकेर बड़ो ही अभिमान। जिनको धन की प्राप्ति हो जाती अधिक, जिनको सम्मान प्राप्त हो जाता, उनको क्या हो जाता है? बुद्धि ऐसी वाली हो जाती है जो किसी को अपने सामने कुछ भी नहीं समझ पाते। धनी मानिर बड़ो ही अभिमान, उनके मन में बड़ा गर्व होता है, हमारे से बड़ा और कोई हो नहीं सकता। किंतु ये भूल जाते जो हिरण्यकश्यप इतना बड़ा होकर के, रावण जगत के अनुसार इतना बड़ा होकर के भी उनको क्या हुआ था? मृत्यु के हाथ में जाना पड़ा था।
जो सारी इस जगत की व्यवस्था वो चिरस्थायी नहीं है, अस्थायी है, कभी भी किसी के हाथ से चली जाएगी। उन सारी वस्तुओं के लिए गर्व करना मूर्खता, और वही गर्व क्या करते हैं, देवता लोग भी करते हैं। तो उनको क्या कहेंगे, उनका और अधिक गर्व है, इसलिए उनका सौभाग्य होता नहीं। साधु का संग करने में, भागवत की कथा सुनने में, भगवान की सेवा करने में रुचि नहीं होती। कोई कोई परम सौभाग्यशाली अम्बरीश महाराज जैसा, युधिष्ठिर महाराज जी जैसा श्रेष्ठ साधु संग प्राप्त करके हृदय में क्या करता है, भक्ति की वृत्ति का पोषण करता है। कोई कोई सौभाग्यवान, अन्यथा क्या होता है, धनी मानी लोकेर बड़ो ही अभिमान, धन माने वैष्णव न चीने। वो भगवान के भक्तों को ऐसे समझता है ये तो हमारे नौकर हैं, इनको हम थोड़ा सा दे देते खाने के लिए तभी तो इनका जीवन चलता है, नहीं तो इनका जीवन कहाँ से चलेगा। इस प्रकार का भगवान के मंदिर को हमने भगवान को दिया, नहीं तो भगवान को कौन पूछता है, एहसान करते हैं। इस प्रकार का चित्त वृत्ति होता है किसका, जो देवताओं का संग करता है, देवताओं की जैसी चित्त वृत्ति आती है। किंतु भगवान का भक्त इससे बड़ा अलग होता है। इसलिए इन प्रार्थनाओं में ये सारा अच्छी तरह से समझना कि जो ये चतुर्दश भुवन के सारे प्राणी, इनका भगवान के सामने होने पर भी इनके मुख से निकलता क्या है। जैसे इस जगत में विषयी लोग भगवान अगर सामने दर्शन दे भी दें किसी भी कारणवश, अगर ना भी दें तब भी उनके मन में प्रार्थना होती है क्या, हमारा धन धान्य बना रहे, हमारा सुख सुविधा सारा होता रहे, हमारे को जो इच्छा हो वो पूरी होती रहे, और कुछ नहीं चाहते इससे अधिक हो, मृत्यु मेरी ना हो ये कामना नहीं करते। क्यों? क्योंकि अरे ये तो सबकी होती है, ये तो सबकी होती है मृत्यु, तो बुढ़ापा ना आए ये नहीं मांगते, भगवान से मांगते हैं। हिरण्यकश्यपु ने मांगा था, इनसे तो बहुत बुद्धिमान। हिरण्यकश्यपु ने कहा मेरा मृत्यु ना हो, दिन में ना हो, रात में ना हो, ऐसा ना हो, वैसा ना हो। ऐसे भी लोग मांगने वाले नहीं, उससे भी बहुत निम्न वृत्ति वाले, जिस प्रकार की कामनाएं करते भगवान के सामने। इसलिए क्यों नहीं हो पाता कामना अच्छा वाला, क्योंकि कभी सीरियसली सिंसियर होकर के साधु संग नहीं किया, भागवत की बात को सुना ही नहीं। इसलिए इस प्रकार का सब प्रार्थना रहता जैसा देवता लोग कर रहे हैं। कल हमने श्रवण किया था श्री नागाऊचो, नागाओं ने क्या कहा था, नागगण ने, नागाओं नहीं, नागगण, उन्होंने कहा था ये हिरण्यकश्यपु दुरात्मा था। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, असुर, दुरात्मा, दुष्ट, और अलग अलग बातें उनके लिए बोली, किंतु कोई भी ये नहीं अभी तक बोल पाया सत्येनुकंपा सो समीक्षमानो, मेरा किया हुआ मेरे सामने आया था। कोई भी ये नहीं कह पाया अगर वो सारा कुछ ले भी गया तो मेरा क्या गया, आपका स्मरण तो मैं कर सकता हूँ, आपकी सेवा कर सकता हूँ, उसके लिए किसी द्रव्य की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, कोई नहीं कह पाया। भगवान के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती, सेवा करने के लिए। भगवान की सेवा सब चीज से हो सकती है और बिना किसी चीज के भी हो सकती है। सब कुछ हो तब भी उनकी सेवा के लिए, कुछ भी ना हो तब भी उनकी सेवा हो सकती है। कैसे होती है उनकी सेवा फिर कुछ भी ना हो तो? सुदामा कैसे सेवा करता था, विदुर जी कैसे सेवा करते थे। जो लोग साधु बन जाते, माधवेंद्र पुरी पाद, वो कैसे सेवा करते थे। रहने के लिए स्थान नहीं, खाने के लिए भोजन लेते नहीं किसी से, क्या सेवा करेंगे। इनका जो सेवा वो भगवान का इतना प्रिय है कि वो सब समय उन्हीं के साथ में ही रहते हैं।
सेवा करना क्या, हृदय उनके लिए है, प्राण उनके लिए है, सब कुछ ही उनके लिए है। इससे बड़ा सेवा फिर कुछ और होता है? और जो कुछ उनके पास में होता, जो कुछ जगत में है, वो सारा कुछ देखते भगवान का ही है, उनके लिए ही है और किसी के लिए नहीं है। तो लोग सेवा कर पाते हैं। और ये लोग क्या विलाप कर रहे, क्या कह रहे, हमारा राज्य उसने ले लिया था, हमें ही वहां से निकाल दिया था, हम आपकी कोई सेवा ही नहीं कर पाए, हम आपका स्मरण नहीं कर पाए, तपस्या करने का भी सुयोग मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मैं तपस्या तभी करूंगा जब मेरे को जिस तरह की चीजें चाहिए वैसी वाली मिले। मैं आपका नाम तभी लूंगा जब मेरे को जो सारी चीजें चाहिए, मेरे को वो सारा कुछ हो, तब तो आपके लिए करूं। उससे आगे नहीं तो इनका बुद्धि नहीं चल पाता। इस प्रकार का सारा इनका बात यहाँ पर बतलाया है। इसलिए इन्होंने भी क्या कहा नागों ने कि हमारी मणि थी, हमारी संपत्ति थी, वो उसी के ऊपर हमारे को गर्व था, उसी से ही हम लोगों का बहुत कुछ चलता था। अब वही मणियां इसने ले ली थी, हमारी स्त्रियों को भी ले गया, वही हमारे को सहायता करती थी आपकी सेवा करने में, वही हमारे काम की तृप्ति करती थी, हमारा आदेश पालन करती थी, उसको भी ये ले गया था। इसलिए हम तुम्हारी कोई सेवा कर ही नहीं पाए प्रभु। क्यों? अपना हृदय मैं दे नहीं सकता। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में एक बात बोल दी, साधु जो होता है वो कैसा वाला होता है, उसमें बतलाया चित्त वित्त रहे, सही से विद्यार फल जानियो निश्चय, कृष्ण पाद पद में यदि चित्त वित्त रहे। कह रहे हैं विद्या जिसने प्राप्त की, अर्थात सत विद्या, साधु के मुख से, गुरु मुख से जिसको विद्या की प्राप्ति होती है, वो क्या करता है, उसका फल क्या होता है, सही से विद्यार फल जानियो निश्चय। कह रहे निश्चित करके इस बात को गांठ बांध करके जान लो कि विद्या का फल एकमात्र जो है वो क्या है, कृष्ण पाद पद में यदि चित्त वित्त रहे, कृष्ण के चरण कमलों में ही चित्त रहेगा, अधिक से अधिक वहीं पर जाएगा, और किसी स्थान पर जाने से व्यक्ति को दुख होएगा, वो विलाप करेगा। महाराज जी उदाहरण देते थे कि एक व्यक्ति वो मंदिर में आता था, वो बार बार आकर के क्या बोलता है, मैं तो भगवान का भक्त हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ, मेरा चित्त जो है महाराज जी सब समय भगवान में रहता है, मेरा चित्त भगवान में रहता है। तब महाराज जी ने उसको बोला कि फिर तुम्हारा जो सब संपत्ति है उसको कौन संभालता है? ना ना मैं वो देखता हूँ अच्छे से, उसको भी मैं संभालता हूँ। तो फिर तुम्हारा चित्त जब उसको संभालता है तो उस तरफ नहीं जाता फिर? नहीं नहीं महाराज जी वो तो थोड़ी देर के लिए, बाकी समय में क्या करता हूँ, भगवान में ही चित्त को लगाता हूँ। अच्छा आपका घर है, हाँ जी, उसकी देखभाल कभी कभी करनी पड़ती, हाँ हाँ वो भी करनी पड़ती। बच्चे हैं, हाँ हाँ वो भी हैं, वो भी करना पड़ता। तब फिर तुम्हारा चित्त सब समय तो भगवान में रहता नहीं। नहीं नहीं महाराज जी जितना समय मिलता उतना चित्त भगवान में रहता है, उतना चित्त भगवान में रहता है। तब महाराज जी ने कहा ठीक ठीक विचार करो तो कितनी देर कहाँ, कितनी देर कहाँ, कितनी देर कहाँ, करते करते जो भगवान में लगता वो बहुत थोड़ी देर के लिए, बहुत थोड़ी देर के लिए। उसमें भी भगवान के प्रति जो चित्त लगता है वो कैसे वाला लगता है, जी प्रभु अब मेरा चित्त आप में लगा हुआ, जो सारी चीजें जैसी चल रही है ना बिल्कुल शांति से चलती रहेंगी, मैं चलते फिरते चला जाऊं इस जगत से। उसमें भी सारा कुछ कौन से वाला है, अपने सुख वाला। इसका नाम चित्त लगना होता नहीं। दूसरा फिर महाराज जी ने एक समय जलंधर में वहां पर कथा हुई 5-7 दिन की। एक दिन वहां पर टॉपिक रखा था, जो कथा ऑर्गेनाइज करते थे प्रोग्राम, उन्होंने एक दिन टॉपिक रखा भगवान में मन क्यों नहीं लगता। इस टॉपिक पे 3-4 साधु लोग कथा बोलेंगे।
महाराज जी ने जैसे ही कथा बोलनी प्रारंभ की, सबसे पहले यही बात बोली कि भगवान में चित्त लगेगा क्यों? ये होना चाहिए प्रश्न। भगवान में चित्त क्यों नहीं लगता, ये प्रश्न गलत है। प्रश्न ठीक क्या है? भगवान में चित्त क्यों लगेगा? कह रहे चित्त किस चीज में लगता है? जिस तरफ मैं अपनी एनर्जी लगाता हूं उसी तरफ मेरा चित्त लगता है। मैं अपनी एनर्जी लगाऊंगा नहीं और मेरा चित्त भगवान में लग जाएगा। महाराज जी ने कहा ये क्या है? आकाश कुसुम की भांति व्यर्थ का विचार। आकाश कुसुम मतलब आकाश में मैं फूल खिला दूंगा, होता ही नहीं। फूल पृथ्वी में खिलते हैं, आकाश में कहां से खिलेंगे? तुमने अपनी एनर्जी भगवान में लगाई नहीं, तुम्हारा चित्त भगवान में कैसे जाएगा? गुरुदेव उदाहरण देते थे कि एक व्यक्ति, उसने क्या किया, छत के ऊपर जाकर के बाउंड्री बनाने के लिए 5-7 ईंटें लगाई सीमेंट के साथ में, और उसी ईंटों में से किसी एक व्यक्ति ने अगले दिन 2 ईंटें जो हैं वो अपने हाथ से कुछ लेकर के एक और ईंट हाथ में लेके उसको तोड़ दिया, गिरा दिया। तो कह रहे जो वो 2 ईंटें गिरने का इस व्यक्ति को, जिसने उन ईंटों को साथ को लगाया था, उसको बड़ा दुख कि मैंने ईंटें लगाई थी, इसने ईंटें तोड़ दी, पूछा भी नहीं, मेरे को कुछ कहा भी नहीं। उसको जो दुख लगता है, किससे लगता है? क्योंकि उसने अपना क्या किया है? एनर्जी लगाई है। 2 ईंटें लगाने के भी दुख होता है। फिर गुरुदेव बोलते थे एक माता पोछा लगा रही है, अभी थोड़ा सा गीला है, उसके ऊपर कोई चल करके जाता, उसको बड़ा दुख होता। किस लिए? फर्श अभी गीला है, 1 मिनट बाद सूख जाता, इस पे कोई चल के चला गया, उसके पैर के निशान पड़े रह जाएंगे। इसमें भी दुख होता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या किया है? एनर्जी लगाई है। इसी प्रकार से जब भगवान के प्रति कोई व्यक्ति एनर्जी नहीं लगाएगा तो चित्त वहां पर जाएगा कैसे? किसी और को दुख तो नहीं होता, जिसने पोछा लगाया उसी को दुख होता है, जो चल के जा रहा है उसको भी दुख नहीं होता, जिसने 2 ईंटें तोड़ डाली उसको भी दुख नहीं होता, किंतु जिसकी एनर्जी लगी हुई होती उसको दुख होता है। क्यों? क्योंकि जहां एनर्जी लगाता है व्यक्ति उसी तरफ उसका चित्त जाता है, तभी उसमें कभी सुख कभी दुख उत्पन्न होता है। तो इसलिए बोल दिया सही से विद्यार फल जानियो निश्चय, निश्चय करके जान लो। जिसको साधु संग हुआ उसका क्या होएगा? सही से विद्यार फल जानियो निश्चय, कृष्ण पाद पद में यदि चित्त वित्त रहे। उसका चित्त, उसका वित्त, वित्त मतलब उसके पास में जिस भी प्रकार की संपत्ति, विद्या वाली, गुण वाली, रूप वाली, जिस भी प्रकार की उसके पास एनर्जी, वो सारी भगवान के लिए जब लगना शुरू होएगी तब उसका चित्त जो है वो भगवान में जाएगा, अन्यथा नहीं जाता। गुरुदेव एक और उदाहरण देते थे कि एक व्यक्ति वो गुरुदेव को बोलता है, गुरुदेव सब आपका, मेरा सब कुछ आपका, मेरा सब कुछ आपका। तब गुरुदेव ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है बालक, आज हम अपने आश्रम में जा रहे हैं, तुम्हारे तो बहुत कुछ ही है, सारा कुछ ही हमारा, केवल ये एक ट्रंक रखा वही मेरे साथ में दे दो, मेरे सेवक के हाथ में, वही केवल लेके जाऊंगा, बाकी सारा यहीं पर रहने दो, बाद में देखेंगे। तो क्या कहते हैं गुरुदेव, ऐसी बात नहीं कहो, ऐसी बात नहीं कहो, ट्रंक आपका ही है, किंतु आप लेकर के मत जाओ, लेकर के मत जाओ। अच्छा यहीं रखा रहे, ये हमारा है तो? हाँ गुरुदेव आपका है, यहीं रखा रहे, किंतु इसको हाथ लगाना नहीं। नहीं गुरुदेव ट्रंक आपका है, किंतु ताला जो है वो मेरा ही लगेगा इसके ऊपर, जब खोलना होगा मैं ही खोलूंगा। तो इस प्रकार का जो होता है उसको कहते देवता वाला बुद्धि। श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी और एक बात बताते थे
कहते पद्मा नीति। पद्मावती कंस की माता का नाम था, उग्रसेन महाराज जी की पत्नी, अग्रसेन ना उग्रसेन जैसा भी बोलते हैं, उनकी पत्नी, उसका नाम पद्मावती, द्वारिका में थी। वो पद्मावती द्वारिका में जब देखा कि कृष्ण जो हैं ब्रज को बहुत स्मरण करते हैं, उसको कभी गैयाओं को, कभी गोपियों को, कभी सखाओं को, कभी कुंडों को स्मरण करते हैं बार बार, तो वो क्या कहने लगी कि ये स्मरण पता है क्यों आता है इसका बार 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 बार? क्योंकि 10 साल तक वहां पर रहा है ना, उनका दूध पिया, उनके घर को व्यवहार किया, वस्त्र उनसे लिए और सारा कुछ खाया पिया, उनके साथ में सारा व्यवहार किया, और वसुदेव ने, देवकी ने उसके बदले में ब्रजवासियों को कुछ नहीं दिया। 10 साल वहां रह करके आया, उन्होंने देखभाल की बच्चे की अच्छे से, 11 वर्ष, 10 वर्ष नहीं, 10 वर्ष कुछ मास है इसलिए 11 वर्ष बोलते, तो 11 वर्ष वहां रह के आया, उसके बदले में तो कुछ देना चाहिए वहां पर। तब क्या होगा, उनका जब पैसा उनके पास पहुंच जाएगा ना, तब उनके दूध वाला जो स्मृति, उनके साथ संबंध वाला स्मृति, वो सब चला जाएगा, तब ये हमारा वाला बालक बन पाएगा। फिर उसने क्या बोला, फिर एक और बात बोल दी कि यशोदा ने इससे काम भी बहुत सारे करवाए हैं, नंद ने अपने जूते तक उठवाए हैं इससे, बछड़े चराने के लिए, गैयाएं चराने के लिए वन में भेजा था, भोजन भी नहीं देती थी, भूख लगती थी बेचारे को, मांगने पर भी नहीं मिलता था। इसीलिए तो सुनते नहीं हो तुम लोग कि माखन की चोरी करता था। बच्चा चोरी कब करता है? जब उसको ठीक से खाने के लिए मिलता नहीं है, इससे चोरी करता था। हालांकि इसने भी जो गैयाएं चराई, बछड़े चराए, उसका भी तो कुछ हिसाब किताब बनता है या नहीं बनता? वो पैसे भी बनते हैं हमारे, हम उनको देंगे इसके 11 साल वहां रहने के, किंतु हम लोगों को भी कुछ उसमें कम करके देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसने भी इससे काम करवाया है बहुत सारा, और ठीक से खिलाया पिलाया नहीं है, वो भी हिसाब किताब कर लेंगे। तो इस प्रकार की जो वृत्ति, इसका नाम क्या होता है? पद्मा नीति। तो इसी प्रकार से श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि गुरु के साथ में, वैष्णव के साथ में, भगवान के साथ में जब ये हिसाब किताब निकास वाली जो वृत्ति रहती है, उसका अर्थ क्या होता है कि अभी मैं पद्मा नीति पर चलता हूँ, मैं पद्मा नीति पर चलता हूँ। इसलिए जो रोहिणी मैया, उन्होंने क्या किया था फिर? उन्होंने इस पद्मावती को, पद्मा को बहुत अपमान किया एकदम से कि मूर्ख कहीं की, और जो शब्द बोला नीच, रोहिणी मैया ने, कि तेरे को क्या पता, वहां गई थी कभी, वहां पर देखा था कुछ, और किस प्रकार की बातें बोलती है, इसलिए तेरा दुर्भाग्य है। तेरे को क्या हुआ? तेरे पति से संतान हुई नहीं, कंस, तेरे को दुर्मिल नाम के असुर ने पकड़ करके तेरे साथ व्यभिचार किया था। तेरा ये दुर्भाग्य क्यों आया था? क्योंकि तेरा दुष्ट बुद्धि, तू प्रेम की बात कभी नहीं समझ पाएगी। उसको बोलते पद्मा नीति। तो इसे बोलते पद्मा नीति भगवान के साथ चलने से होता नहीं, ये देवताओं का भी बहुत प्रकार का नीति है। किसी का पद्मा नीति है, किसी का माया वाला नीति है, किसी का केवल मात्र स्वार्थ के ऊपर निर्भर नीति है। इस प्रकार की सारी नीतियां हैं एक एक करके, किंतु विदुर नीति अलग होती है, भक्तों की नीति जो अलग है वो अलग होती है। इसलिए भक्त नीति को समझने के लिए भक्तों का जिसका संग होता है वो उसको समझ पाता है।
नहीं तो नहीं समझ पाते। कोई एक श्लोक कल पढ़ा था, अभी वो नहीं मिल रहा। उसमें आता है जो अवंती के त्रिदंडी भिक्षु जो साधु बन गए थे, उन्होंने उनको बहुत, उनके जो पुराने परिचय वाले लोग उनका अपमान करते थे, उनसे सब कुछ छीन लेते थे, भिक्षा में जो मिलता था वो भी छीन लेते थे। वो कुछ खाने के लिए बैठते, उसके खाने में मूत्र करके चले जाते हैं, उस प्रकार का सब करते। किंतु तब भी वो, उन्होंने क्या कहा कि जो मेरे सामने सारा कुछ आता है मेरे अपने ही कर्मों का किया धरा, इसमें इनका कोई भी असुविधा, इनके द्वारा किया गया ये कोई कार्य नहीं है। मैं तो केवल मात्र अपना ये जो समय है कर्म फल वाला ये भोगता चला जाऊंगा, किंतु मैं इनके द्वारा किसी भी तरह से उद्विग्न प्राप्त नहीं करूंगा। मैं तो भगवान का भजन करते हुए चलूंगा। अब इनके ध्यान नहीं देना ये क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, मान कर रहे अपमान कर रहे, खाने दे रहे नहीं खाने दे रहे। उस प्रकार का भक्त का स्थिति हो जाता है। किंतु जो देवता लोग, उनका ये स्थिति नहीं हो पाता, वो मन में दुखी होते रहते हैं। कब मेरा अवसर मिले फिर से मेरे को, अभी तो मैं बेबस हूं, ये मेरे को दबा सकते अच्छी तरह से, जो कर लिया, किंतु मेरा भी समय आएगा, जैसे ही मौका मिलेगा साथ साथ में क्या करूंगा, इनको अच्छे से दिखाऊंगा। इस प्रकार की चित्त वृत्ति वाले, इसलिए भगवान के सामने क्या कह रहे हैं कि अच्छा ही हुआ आपके हाथों से बड़ी अच्छी तरह से मारा गया, इसने हमारे को बहुत कष्ट दिया था, हम इसके कारण बहुत दिन तक उपवासी रहे, खाने के लिए मिला नहीं, इसलिए अच्छा हुआ अब ये मर गया। अब तो आप हमारे को बस आज्ञा ही दो। आपने आज्ञा देनी क्या, आपने इसको मार करके इसे अपने आप ही हमें समझ लिया हमने कि आपने आज्ञा दे दी, हम अपने अपने स्थान पर जाएं और जो जो करना वो सारा कार्य करें। इस प्रकार की प्रार्थना ये वाली, इनको प्रार्थनाएं कहेंगे। ये बहुत मीठी भाषा में, बहुत मीठी भाषा में अपने इंद्रिय तर्पण के लिए चेष्टा, बहुत मीठी भाषा में भगवान का भक्त बन करके, गुरु का शिष्य बन करके अपना बहुत सारा कामना पूर्ण करवाने के लिए बहुत मधुर भाषण। हे नरसिंहदेव, हे भगवान, आप अत्यंत बलशाली, आपके नाखून कितने बलशाली, उससे आपने वज्र के समान जो शरीर वाला हिरण्यकश्यप, उसका ऐसे वध कर दिया जिसको कितने कितने समय से कोई नहीं वध कर पा रहा था, आपने एक क्षण में वध कर दिया। कितना प्रशंसा किया, कितना ठीक से देख ली बात, कितना अच्छे से बोल रहे हैं, ये स्तुति नहीं है। किंतु ये सब बोल करके फिर कह क्या रहे हैं कि हम अपने राज्य में चले ना। अब इंद्र कह रहे मैं जाऊं तो स्वर्ग में, अभी अब तो सारा हमारे हाथ में आ गया, आप सिंहासन पर बैठे, उसका मतलब ही क्या है कि अब हिरण्यकश्यप का कुछ नहीं रहा, हमारा हो गया, मैं चलूं तो स्वर्ग में। नहीं तुम मेरे साथ रह जाओ, भजन करो, साथ साथ में रखूंगा तुम्हें। नहीं प्रभु वो थोड़ा ना मेरे से अभी होगा, मैं तो सकाम हूं ना, मैं कामना युक्त हूं, मैं कोई उस तरह का निष्काम, मुझे कुछ चाहिए नहीं। इस प्रकार की बात है। ऊपर से बहुत लगेगा स्तुति वाली बात, किंतु इनकी स्तुति को भी स्तुति नहीं कहते। असुरों से अच्छे हैं, भगवान को मानते हैं, कम से कम उनका अस्तित्व स्वीकार करते हैं, उनसे बहुत अच्छे, किंतु जो भक्त की श्रेणी उससे बहुत निम्न, उससे बहुत निम्न। इसलिए इस प्रकार का सारा भावना जो ये बोलते हैं, ये सारा कुछ सुखदेव गोस्वामी बता क्यों रहे हैं कि ऐसी वाली भावनाएं रखना नहीं। यदि प्रहलाद महाराज जैसा भी बनना भक्त, तो ऐसी वाली भावनाएं कुछ नहीं रखना। अम्बरीश महाराज भगवान कभी सामने ही आए नहीं, कभी सामने मिले ही नहीं आज तक, किंतु इन लोगों से हजारों गुना श्रेष्ठ। इनको मिलने पर भी ये उसका आदर करना ही नहीं जानते।
उनको क्या कहना चाहिए, उनसे क्या मांगना चाहिए, ये तक भी आता नहीं है जिनकी बुद्धि में अभी। कितनी निम्न बुद्धि है। इससे इनका नाम देवता। ये भक्त नहीं है, ये कर्मी। कर्मी, कल रात को सुना था प्रभुपाद जी की भाषा में, कर्मनिष्ठ किसको कहते हैं? भगवान के विषय में, भगवान की भगवत्ता के विषय में, भगवान के धाम के विषय में, भक्त के विषय में और भक्ति के विषय में जिनका क्या भावना है कि ये सारी वस्तुएं भी कर्म के अंतर्गत हैं, अच्छा बुरा कर्म के अंतर्गत हैं। भक्त भी, भगवान भी। अभी भगवान का बस नहीं चल रहा था बहुत समय तक, अभी बस चला, इसलिए हिरण्यकश्यप को मार दिया। भगवान ने ये कर्म किया, इस कर्म का ये फल हुआ कि हमारे को वस्तुएं मिल गई। जो इस प्रकार की चित्त वृत्ति वाले, भगवान भी कर्म फल के अंतर्गत आने वाले प्राणी हैं। अच्छे और बुरे कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो भगवान को अच्छा फल मिलेगा, भगवान बुरा कर्म करेंगे तो उनको बुरा फल मिलेगा। जो भगवान की क्रियाओं में भी कर्म का योग प्रदान करते हैं उसको कहते हैं कर्मनिष्ठ। इसलिए ये जो देवता लोग ये कर्मनिष्ठ, भगवान के भक्तों को भी, भगवान के धाम को भी उसी श्रेणी में नीचे उतार करके लाते हैं। जो वस्तुएं कर्म के अतीत हैं, जो त्रिभुवन के अतीत हैं, जिनका इस जगत की माया से कभी संपर्क हो ही नहीं सकता, जिनका अच्छा बुरा ये सब कुछ होता ही नहीं है, जो यहाँ का अच्छा बुरा, जो उससे पूर्ण रूप में अलग, उनको भी वो घसीट करके बहुत ऊपर से बहुत नीचे लाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका अपना चित्त वृत्ति वैसा है। इससे इनको कहते हैं कर्मनिष्ठ। जो निम्न वाला वो यही करता है। जैसे एक साधारण उदाहरण देते हैं कि दो लोग एक साथ में किसी प्रकार से रहने लगे, चाहे हॉस्टल में हो, विवाह करके हो, किसी का कुछ हो, कुछ अलग अलग दो लोग मिल गए। एक बहुत उच्च वृत्ति वाला, एक बहुत निम्न वृत्ति वाला। जब वो इकट्ठे रहेंगे तो कितने दिन तक रह पाएंगे? बर्ड ऑफ द सेम फेदर फ्लोट्स टुगेदर। जो पक्षी इकट्ठे उड़ते हैं, कौन से उड़ते हैं इकट्ठे? जिनके पंख एक समान होते हैं, जिनका शरीर एक जैसा होता है, जिनका भोजन एक तरह का होता है, वही पक्षी इकट्ठे उड़ते हैं। तो अब ये एक उच्च वृत्ति वाला, एक निम्न वृत्ति वाला, जब ये दोनों इकट्ठे मिलेंगे तो ये दोनों चल पाएंगे साथ में ना? नहीं चल पाएंगे, नहीं चल पाते। उच्च वृत्ति वाला चाहता निम्न वृत्ति वाले की सहायता करना, उसके हाथ को पकड़ता है बार बार कि तू थोड़ा ऊपर उठ, दृष्टिकोण अपना बड़ा कर, चित्त वृत्ति को उन्नत कर, ऊपर उठ जा। नीच व्यक्ति जैसे क्यों सोचता है, ऐसे काम क्यों करता है? वो बार बार उसको क्या चाहता है? ऊपर उठे। और जो नीचे वाला है वो क्या कहता है? इतना ज्यादा भी हर चीज में टोका टाकी मत किया करो, ये नहीं किया तो क्या हो गया, उससे कुछ नहीं होता, थोड़ी सी तो चोरी की है, ये सब जगत में चलता है ना, इतना क्या फालतू में, इसके बिना तो रहा ही नहीं जाएगा यहाँ पर। तो इतना ज्यादा जो तो शरीफ बन रहा है ना, तो उसके द्वारा थोड़े दिन में तो कंगाल हो जाएगा बिल्कुल। ये नीति पीति छोड़ अपनी, थोड़ा सा मेरे जैसा करना सीखो। वो उसको कहाँ खींचता है? नीचे। वो उसको खींचता है ऊपर। तो अगर तो ऊपर वाला थोड़ा नीचे आ जाता, नीचे वाला थोड़ा ऊपर आ पाता, कुछ दिन तक फिर चल लेते हैं। नहीं तो क्या होता है? नहीं चल पाते। और नीचे वाला अगर बहुत जिद करता नीचे रहने का ही, ऊपर वाला सचमुच में प्रतिष्ठित होता, फिक्स होता अपने ऊपर वाले विचारों में, तो वो फिर इसको असत्संग जान करके हाथ जोड़ करके आगे जाता, ये हे प्रभु मेरे को तो ये दुसंग हुआ था, अब फिर कभी ना हो, ये मेरी प्रार्थना है। हे प्रभु मेरे को सब समय सत्संग दे दो, मेरे को इतना निम्न व्यक्ति वाले के साथ ना रहना पड़े। अलग अलग इस प्रकार से होता है, नहीं तो कैसे संभव है? तो इसी प्रकार से देवताओं वाली चित्त वृत्ति और भक्तों वाली चित्त वृत्ति
उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। जिसको अगर हायर टेस्ट लग गया थोड़ा सा भी, वो फिर इस जो लोअर टेस्ट इस तरफ नहीं जा सकता, इन विचारों को नहीं ले पाता कि किस प्रकार का चित्तवृत्ति भगवान के सामने उस प्रकार का जो प्रार्थना करने में लज्जा आता नहीं, दुख होता नहीं। किस प्रकार से बोल दिया 2-3 बार कि हम तो आपको प्रणाम करते हैं, पीछे देखो कहां पर आया ये। कैलन ऋषियों ने कहा, अंत में क्या लिखा? ऋषियों ने कहा कि हमारी तपस्या की शक्ति जो है इस दुष्चर ने ले ली थी। सही तपस्या ई दैत्य द्वारा राहु कर्तृक सौर तेजेर न्याय विलुप्त प्राय होया छिलो। मेरी वो तपस्या जो है, हमारी जो तपस्या थी, वो इस दैत्य ने राहु बन करके सारी हरण कर ली थी। संप्रति वह रक्षार निमित्त ए नरसिंह आकार विग्रह प्रकटन द्वारा अन्व मंस्था पुनराय आमादेर कर्तव्यत्व रूपे सम्मत कोरिलेन। आपने सम्मति प्रदान कर दी उसको मार करके कि तुम लोग ऋषि लोग क्या करो, तुम लोग अपना जो काम पहले करते थे अपना वो करो। मुख से कहने की भी आवश्यकता नहीं समझी कि भगवान हमारे को अपने मुख से कह दे कि तुम लोग जो कार्य करते थे अब तो मेरे हाथ में सारा कुछ आया, ये असुर का वध हो गया, तुम लोग अपनी आप क्या करो वो वाला सेवा कार्य कर लो। ये तक भी पूछने की आवश्यकता नहीं समझी, मुख से सुनने की। अपनी आप से क्या बोल दिया, जब आपने इसका वध कर ही दिया है तब इसका अर्थ क्या हुआ कि आप हमारे देव ऋषियों की, देवताओं की, इंद्र की, ब्रह्मा की जो जो वस्तुएं थी वो सारी हम अपनी आप जाकर के अपना संभालें, ले लें। इस प्रकार से अपनी आप इन्होंने बोल दिया मुख से कि आपने यही क्रिया करके, इसका वध करके सम्मति तो दे दिया कि हम जाएं और अपनी चीजों को संभालें। उस प्रकार का आवश्यकता नहीं समझते बहुत सारी चीजों की। क्यों? क्योंकि उस प्रकार का स्तर नहीं है, इसलिए भगवान इनकी किसी की प्रार्थना से संतुष्ट हुए ही नहीं, जैसे थे वैसे के वैसे रहे। इसलिए बताया भगवान के कान में बात जाती है कौन सी? स्तुति तो हजारों लोग करते हैं, रिएक्ट किसकी बात पे भगवान करते हैं, रेसिप्रोकेट किसको करते हैं? जो उनकी सेवा करता है उसको रेसिप्रोकेट करते। नौकर की बातों को कितना सुना जाता है और अपने बालक की बातों को किस तरह से सुना जाता है? बहुत जैसे अंतर है उसी प्रकार से ये देवता लोगों का और भक्तों का अंतर है। एक श्लोक पढ़ लेते, आज सोचा था पूरा समाप्त करेंगे किंतु किसी और दिशा में चली गई कथा। श्री मनवा ऊचू, जो श्री मनुगण ये सारे अलग अलग स्थानों पर इस चतुर्दश भुवन में रहते हैं। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। अब मनुगण जो हैं वो कह रहे हैं, मनवो वयम तब निदेशकारिणो दिति जेना देवा परिभूत सेतवा भवता खलासा उपसंगृता प्रभो करवाम ते किमनुषादि किंकरान। श्री मनुगण कहिलन, मनुओं ने कहा, हे देव, हम आमरा अपना आज्ञाकारी मनु, हम आपके आज्ञाकारी मनु दास हैं। आज्ञाकारी दास कौन सी आज्ञा पालन करेंगे? जो ऐसी वाली आज्ञा देना जिस आज्ञा को पालन करने की हमारी रुचि हो, जो आज्ञा पालन करने से हम लोगों को अच्छा लगता है वही वाली आज्ञा देना, दूसरी कोई आज्ञा मत देना गुरुदेव। इसलिए गुरुदेव बोलते थे इस बात को भी कि हम लोग अपने मुख से जो बात बोलते हैं किसी को कि ये वाला सेवा कार्य कर दो, ये वाला सेवा कार्य कर दो, बहुत सोच समझ करके बोलना पड़ता। हमें उल्टा इनको समझना पड़ता। ये हमें समझेंगे कब वो पता ही नहीं है। हमें उल्टा इनको समझना पड़ता, इनका स्वभाव कैसा, करना क्या चाहता, क्या करने से धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। थोड़ा सा इसको वही केवल बात बोलेंगे जो ये करेगा।
नहीं तो हमारे को बहुत सारी बातें पता हैं, बोलने से साथ साथ बोल देगा मेरे से नहीं होता ये काम, इसलिए कौन सी बात बोलते हैं हम इनको, जो पता है ये इतना कम से कम कर देगा। इसे आज्ञा कौन सी देते हैं, जिस आज्ञा को ये सुनना चाहता है वही वाली देते हैं आज्ञा। तो इसे मनुगण मुख से क्या बोल रहे हैं, जैसे महाराज ये कहानी भी सुना देते थे, भगवान के सामने आके एक व्यक्ति बार बार बोलता है पापोहम, पाप आत्मा, पाप योनि, हे भगवान मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। किंतु किसी ने बोल दिया अरे पापी इधर आ, तब क्या पापी पापी कहता है मेरे को, आपने भगवान के सामने कहा, आपने अपना परिचय दिया, भगवान के सामने तो कोई झूठ नहीं बोलता, मेरे को तो यही बात आज तक पता थी कि भगवान के सामने कोई झूठ नहीं बोलता, तो खबरदार चुप रहे, वो मेरी और भगवान के बीच की बात है। किस लिए ऐसा बोलता है, क्योंकि प्रतिष्ठित नहीं है, केवल मुख से बोलता है। मुख से बोलना अलग और सचमुच में अनुभव करके बोलना अलग, कि मैं सचमुच में पापी हूँ, अपने पापों को देखना, उसको ध्यान रखना, उसके लिए दुखी होना और फिर भगवान के सामने बोलना, भगवान मैं पापी हूँ, मैंने ये काम किए हैं, मेरे से फिर कभी ना हो, हे प्रभु मेरे को क्षमा करो, भूल हो गई मेरे से, मैं अज्ञानतावश कर बैठा, मेरे को अब ना करूं ऐसी वाली चीज, ऐसी बुद्धि प्रदान करो, ऐसा संग दो। इस भावना से तो कहता नहीं है कुछ भी, केवल किस लिए बोलता है, सुनी सुनाई भेड़ चाल। सारे लोग बोलते हैं भगवान के सामने जाके मैं पापी हूँ, मैं छोटा हूँ, आप ही सबसे बड़े हैं, केवल वो लोग बोलते हैं इसलिए मैं भी रट के बोल देता हूँ, बाकी मेरे अंतर का और मेरे मुख का एक साथ में कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इन लोगों ने भी क्या कहना प्रारंभ किया, हे देव हमरा अपनार आज्ञाकारी मनु, हम लोग तो आपकी आज्ञा का पालन करने वाले मनु लोग हैं। दैत्य कर्तृक आमादेर वर्णाश्रम मर्यादा विनष्ट होया छिलो, इस दैत्य के कारण हमारा कुछ नष्ट हुआ था। इनका भी खेद है, दुख है अभी हृदय में, शोक है, इसलिए भक्त नहीं है, भागवत नहीं सुनी हुई, इसलिए खेद होता है। भागवत सुने, भक्त का संग हो, जो कुछ भी होता रहे जगत का, जैसे प्रभुपाद जी ने बोला आग लग जाए, सारा कुछ जल जाए, तभी तुम्हारा कुछ हानि होगा ही नहीं, तुम्हारा कुछ हानि होगा नहीं। किसका, आत्म तत्व का, उस वस्तु में प्रतिष्ठित नहीं है आत्म तत्व में, इसलिए किस प्रकार की बातें आती हैं, अलग अलग प्रकार की। इसलिए कह रहे हैं कि हमारी वर्णाश्रम मर्यादा जो है विनष्ट हो गई थी। हे प्रभु आपने ये खल के संगार कोरिया चैन, उन्होंने क्या शब्द दिया, हिरण्यकश्यप को खल। खल क्या होता है, खल और उखल। खल क्या होता है, उखल क्या होता है, उखल तो जिसमें धान पीसते हैं, धान की कुटाई करते हैं, उसको बोलते हैं उखल, जिसके साथ माता यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया था और कृष्ण को कहा था तू खल है इसलिए तेरे को उखल से बांध रही हूं। खल मतलब माखन को मांगे बिना, माखन को जितना तेरे को चाहिए था वो भी ले लिया और बाकी सारा तूने कोई चिंता ही किया नहीं कि सारा नष्ट हो रहा है। जो भगवान की वस्तु को नष्ट करने देता है और जो थोड़ा सा चाहिए वो अपने भोग में लगा लेता, और उसके साथ में बहुत कुछ जो विनष्ट होता है होने दो, जिसको कोई चिंता होता नहीं, उसको कहते हैं खल व्यक्ति। झूठ बोलता है, जो अपना कार्य गलत करके फिर अपना बचाव भी चाहता है कि कोई कुछ भी ना बोले, इस प्रकार की चित्त वृत्ति वाला जो व्यक्ति, उसको कहते हैं खल है ये। इसे माता यशोदा ने कृष्ण को बोला, एक तो तूने क्या किया, माखन का जो मटकी इसको फोड़ दिया, उसमें से खाया कितना, थोड़ा सा कुछ, और बंदरों को भी दे दिया, फर्श पे भी गिरने दिया, सारा नष्ट कर दिया, और उसके बाद में फिर बचने की भी कोशिश कर रहा है, फिर उसके बाद में भी बहाने बना रहा है, इसको बोलते खल। तो इन मनुओं ने क्या कहा, हिरण्यकश्यप कौन था, खल। अच्छा हुआ आपने इस खल का संगार कर दिया। आपनार किंकर आमरा की कोरिवो
आज्ञा करुण। अब ये पहला वाला वचन आया है किसी देवता का, जो क्या कह रहे हैं, हे नरसिंह देव, हम आपके किंकर हैं और हम अब आपके सामने हैं, आप हमारे को आज्ञा करो कि हम क्या करें। इन्होंने कहना प्रारंभ किया। श्री नरसिंह कर्तृक सहसा अवलोकित होइया मनुगण। अभी इन्होंने भी ऐसा क्यों बोला, क्योंकि उसी समय भगवान नरसिंह देव और लोग जो बातें कर रहे थे उनकी तरफ तो भगवान ने देखा तक भी नहीं, किंतु सहसा जब इनका नंबर आया बोलने का, तब उस समय भगवान का अपना मुख पहले किस तरफ था पता नहीं, किंतु एकदम से इनकी ओर देखने लगे। जैसे ही अपने नेत्रों को इनकी ओर कर दिया, दृष्टि इनके ऊपर पड़ी, तो साथ साथ में दृष्टि पड़ने से इनके मन में क्या हुआ, कुछ भय उत्पन्न हुआ। और भय उत्पन्न होने से इन्होंने क्या किया, अपना मस्तक जो है उसको झुका लिया, अपने हाथ जोड़ लिए और कहने लगे, हम आपके आज्ञाकारी निर्देश का पालन करने वाले मनु हैं प्रभु, हम लोग मनु हैं। आपने हमें पहचान लिया ना, हम लोग मनु हैं। हम लोग हिरण्यकश्यपु के साथ में रहने वाले व्यक्ति नहीं हैं, हम मनु हैं। हे रूप पर्यो जानते मनुआ इत्यादि। हेतुवा हेतु बलिते वर्ण आश्रम धर्मेर मर्यादा। ये हिरण्यकश्यपु के कारण वर्ण और आश्रम की मर्यादा जो है वो सारी नष्ट हो गई थी। अब आप ही बताओ कि हम कहाँ से प्रारंभ करें, फिर से वर्ण और आश्रम की व्यवस्था को ठीक करना। इस प्रकार से आज्ञा मांगा। अभी आज यहीं पर ही रख देते हैं, कल इससे आगे और श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी की जय। श्री परीक्षित महाराज की जय। श्रीला व्यास देव जी की जय। श्री नारद ऋषि की जय। श्री युधिष्ठिर महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो